मुझे दो, क्या कर रही हो बेटा? अच्छा नहीं है इस हालत में, तुम्हारी सेहत खराब है क्या? आपको मेरी परवाह मेरी सेहत की? आपको लगता है मुझे पता नहीं है? आप लोग सब चाहते हैं कि ना इस घर में आपकी बहू रहे और ना तैमूर की औलाद, ताकि वो आपका पेट पालता रहे। कुछ चाहिए घर से? तुम मरे हैं तेरे ऊपर, जान देवे तेरे ऊपर। मन मोरा लागे नहीं साबरे। दुल्हन कैसी है बेटा? आपकी बरकत से हॉस्पिटल पहुंच गई है, आप बेफिक्र रहें, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। तैमूर, ये नहीं चाहा था मैंने बेटा। इसी बात का तो अफसोस है अम्मी। किस बात पे शिकवा करूं मैं आपसे? क्या बोलूं मैं आपको, बताएं मुझे। मासी को उसने तो खुद नाम मत लीजिएगा मेरे साथ, मुझे दिख गई उसको मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं। ये किस तरह बात कर रहा है? मतलब कैसे बात कर रहा हूं आपसे? ये कोई तरीका है मेरी बीवी से बात करने का? हम यहाँ माने ना माने, ये आपकी शय जो आज इस तरह मेरी बीवी पे चढ़ के आ रही है। आज जिस तरह डॉक्टर ने मुझसे बात की, कभी किसी इंसान की हिम्मत नहीं मुझसे इस तरह बात करने की। कैसे बात कर रहे हो तुम? जा रहा हूं मैं हॉस्पिटल। अब रोज रात को मुझे वहीं रुकना पड़ेगा, उसका बाप सुबह आया करेगा। बहुत शुक्रिया मैं मेरा साथ देने के लिए। अम्मी, खाना खा लें। आज से मेरी पूरी जिंदगी में कभी कभी भी तैमूर ने उंगली नहीं उठाई थी इस तरह। मुझे यूं लगा जैसे कोई सजाए मौत सुना रहा हो। तुम लोग को नहीं पता कि औलाद उंगली उठाए तो कितनी तकलीफ होती है। देखो तो सही क्या हो गया। उसने खुद ही तो निकाली थी मासी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। इतना बड़ा फजीता बन गया इस बात का। ये मुझे दे। सोचे कुछ नहीं किया, खुद निकाली थी उसने वो माजी। ये क्या होता जा रहा था मुझको? अरे भाभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हो? आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी बेटी से पूछो, हम अपनी बेटी से पूछेंगे। हाँ भाई क्या हाल है तेरा मेरे बेटे? मैं ठीक हूँ ताया अब्बू, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर क्या पता चल रहा है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ? मैं तो उस वक्त पता चलेगा तुझे कैसा हूँ जो तू घर आएगी मेरा ख्याल करेगी। शर्मा गई। कैसी है हमारी दुल्हन? अच्छी हूँ चाची, आप कैसी? मैं तो बस ठीक ही हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर कह रहा है भावज के इसको वो क्या होता है, वो बिस्तर के आराम की जरूरत है। बेड रेस्ट? बेड रेस्ट बहुत कमजोर हो गई मेरी बच्ची।
बहुत कमजोर हो गई। अच्छा, इसका मतलब है कि मासी का इंतजाम करना पड़ेगा। यानी कि मेरी बेटी बिस्तर से क्या लगी, तुमने मासियों को ढूंढना शुरू कर दिया? यानी कि मेरी बेटी और मासियों में कोई फर्क ही नहीं है, हैं? नहीं साहब, ये मतलब नहीं था मेरा। मेरा मतलब था कि मासी तो थी ना। भाई साहब पूछे, दुल्हन से पूछे। थी अबू, मुझे जलील करके चली गई। नहीं भाई साहब, बस ठीक है। जैसे ही आएगी मैं मासी रख लूंगी। आप रहने दे चाची। नहीं बेटा, हमारा तो काम चल रहा था तुम्हारे आने से पहले। मैं रख लूंगी मासी बेटा। मैं रख लूंगी मासी। मैं जब घर आऊंगी ना तो मैं खुद रख लूंगी। आपकी चॉइस बहुत बुरी है। हाँ बेटा, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। घर की मालकिन अब तुम ही हो। तेरी वालदा जो है ना, अब बूढ़ी होती जा रही है, फिर ब्लड प्रेशर भी है उसको बहुत बड़ा। अच्छे खासे सूखे बूढ़े इंसान हैं आप, मगर घर का पोछा आपकी बीवी करती है। आपकी बीवी बहुत कमज़ोर है, इन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। भाई आप ठीक हैं? ठीक। कुछ चाहिए आपको? भाभी ठीक है? ठीक। तुम सोई नहीं अब तक? मैं बस सोने जा रही थी। बतूल, बेटा बाहर जाके देखो कौन आया दरवाजे पर। अस्सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खैर से मेरी दुल्हन घर आई है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। तो मैं ठीक हूँ। आ जाओ आओ यहाँ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आ जाओ बहू आओ। डॉक्टर्स ने इसे रेस्ट करने को कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ ले चलो अंदर। जाओ जाके अपने ताया अब्बू के लिए चाय लेकर आओ और कुछ खाने के लिए भी। बाबली एक ही चम्मच डालियो। भाई साहब क्या कहा डॉक्टर ने? बस भाभी कह रहा है कि बच्ची बहुत ही कमजोर हो गई है, खून में तो जान ही नहीं है इसके, आराम की जरूरत है, बिल्कुल बेड रेस्ट, हर वक्त बेड रेस्ट, उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही खतरनाक और नाजुक मामला है, बहुत कमजोर हो गई, स्ट्रेस बहुत है इसे।
आराम से। ये मुझे दे दो और निगार की तुम जरा चप्पल उतार दो। भाई दे दे, मैं रख देता हूँ। हाँ ये रखते। और बतूल, मासी मिल गई? नहीं भाभी, अभी तो सारा काम हम खुद ही कर रहे हैं। अच्छी बात है, अपने घर में जाके काम करने की आदत पड़ जाएगी। ऐसे भी औरतें फिट होने के लिए जिम ढूंढती हैं, तुम लोगों को तो घर में जिम मिल गया। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई का काफी खर्च हो जाता है। तुम्हारी पीएचडी का भी देखा जाएगा। एक्स्ट्रा क्लासेस ही मिस हो रही हैं। भाई आप दोनों जो चीज़ मिलकर डिसाइड करो, ठीक है। लेकिन बतूल तुम्हारा एक काम है, तुमने निगार का ख्याल रखना, खास तौर पर खाने से लेके इसे कमरे साफ करने से लेके कपड़े धोने तक का। जी भाई। ओके। और आपने भी अपने खाने से लेके दवाइयाँ से हर चीज़ का ख्याल रखना। ऐसे क्या देखती हो? अच्छा लगता है, तो मेरा ख्याल करते हो। थोड़ा ख्याल खुद भी रखते हो। बतूल, कभी तो इस फोन का पीछा छोड़ दो, जाओ जाके उसकी मदद करो। सुबह से लगी हुई है किचन में सालेहा, बर्तन ही धो दो जाके। मम्मी अभी कपड़े इस्त्री करके फारिग हुई हूँ, पोछा भी मारा और कपड़े भी धोए हैं। हाँ ये तो है, काम बहुत बढ़ गया है। मैं सोच रही थी कि मैं एक काम वाली रख लेती हूँ। मैंने बात की है साथ वालों से। अब निगार आ गई है तो काम तो बढ़ गया ना, इसलिए एक काम वाली तो रखनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं लगता भाभी नौकरानी रखेंगी। अच्छा क्यों? वो हमसे काम कराएगी क्या? पता नहीं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ बेटा, जुनैद के लिए राजी हो जा। तेरे ताया बहुत चाहेंगे तुझे, बहुत लिहाज करेंगे। हो सकता है उनकी लफ्जों की काट भी घट जाए। तू जानती है हम बहस मुबाहिसे में बहुत कमजोर हैं। उनसे रिश्तेदारी होगी तो तबाना हो जाएंगे हम। ऐसे लोगों की छांव में बैठकर ही बेटा जिंदगी इज्जत से कट जाएगी। मेरा दिल नहीं मानता। तू बड़ी पगली है, क्यों नहीं समझती? ताकतवर लोग दुश्मन हो तो दोस्ती करने में बहुत फायदा है। कैसी बातें कह रही हैं आप मम्मी? आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे जुनैद से खौफ आता है, और वैसे भी उसका शराबी अंदाज मैं नहीं भूली। ओफो, घरों में शादी हो जाएगी तो वो भी शराबी निकला तो फिर वो मेरा नसीब होगा। और आप हर वक्त मेरे बारे में क्यों सोचती रहती हैं? साले आप ही की शादी होने वाली है, उनकी रुखसती के बारे में सोचें। जब उनकी रुखसती हो जाएगी ना, तब आप मेरे बारे में सोचिएगा। मैं जरा आप ही की मदद करके आती हूँ। बुतुल, इस लड़की से तो बात करना ही मुश्किल। बतूल, तुम्हें मैनिक्योर पेडिक्योर करना आता है? जी भाभी, करना तो आता है, लेकिन मैं फिर भी पार्लर एक मर्तबा चली जाती हूँ महीने में। नहीं, पार्लर के जो टूल्स होते हैं बहुत गंदे होते हैं, जरासीम होते हैं उनमें। नहीं भाभी, बड़ा अच्छा पार्लर है। हाँ? फिर तो महंगा भी होता होगा। हाँ महंगा तो होता है, लेकिन पॉकेट मनी के साथ महीने में एक बार मैनेज कर ही लेती हूँ जाना। मुझसे तो नहीं ऐसे होगा अपने शौहर की कमाई के साथ। तुम एक काम करना, तुम मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर घर पे कर दिया करना, मेरे पास सारे टूल्स हैं। जी बेहतर। दुल्हन, साथ वालों ने अपनी मासी भेजी है, बात कर लो इससे।
मैं कर लेती हूँ, आप जाएं। ये कर लेती है बात, मैं जा रही हूँ। बैठो। कौन से काम कर लेती हो? जी सब कर लेती हूँ। सब तुमने कराने ही नहीं है, बस झाड़ू होगा और पोछा होगा। नहीं लेकिन भाभी पिछली वाली तो सब कुछ करती थी, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, इस्त्री करना, सारा घर साफ करना। अब वो लूट मारनी ही होगी बतूल। नहीं लेकिन वो भाई ने खुद ही रखवाई हुई थी। वो कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ और बहनें इस तरह से हर वक्त किचन में काम करें। वो तुम्हारा इतना ख्याल रखता था, तुम लोग भी उसका कोई ख्याल रख लेते। नहीं भाभी, अम्मी ने तो बहुत मना किया था उन्हें, लेकिन आपको पता है भाई मानते ही नहीं थे। वो तो बल्कि कोई खाना पकाने वाली भी रखना चाहते थे, लेकिन फिर अम्मी ने कहा रहने दो। कितने बजे स्टार्ट कर सकती हूँ? जी मेरे पास तो 11 बजे का टाइम है। मुझे 8 बजे वाली नेट चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे उठने से पहले घर चमक रहा हो। भाभी इतनी जल्दी कौन उठता है? मैं उठती हूँ, मेरा ऐसे ही मिजाज है। फिर तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं। तुम जाओ, और कोई तुम्हें 8 बजे वाली मिले तो बताओ। जी ठीक। सुनो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब का क्या हाल है? तुम मिली हो जब से लाहौर से वापस आए? अच्छा, कल तुम उससे मिलना और उसे कहना कि परसों ना तुम्हारा जुनैद से रिश्ता पक्का हो रहा है। क्या? तो डराने से क्या हर्ज होता है? नहीं लेकिन बतूल, कल को अगर अब्बू आ जाए और सर पे बैठ जाए कि तुम्हारा रिश्ता जुनैद से तय करना है, तो चाची तो कुछ नहीं कहेंगी ना, तो फिर क्या करोगी? हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं, सच को हथियार की तरह इस्तेमाल कर। हाँ आई एम टेलिंग यू, ऐसे करना। कल तुम उसे मिलना, वो कौन सी जगह थी? कैफे जॉर्ज। कैफे जॉय। कोई अच्छी चीज पहनना। ओके। अच्छा सुनो, एक काम करो, उस वाली ड्रॉअर में ना मेरे टूल्स पड़े हुए हैं और ऊपर लोशन है, प्लीज लाके मेरा पेडिक्योर कर दो। सादिया बाजी के साथ तो मेरी एक माँ वाली मोहब्बत है, लेकिन बतूल मेरी जान है। हेलो, सब ठीक है? हाँ, मेरे फोन करने पे यूं दहल जाते हैं जैसे गुनाह कर रहे हो। तुम डराती है ऐसी हो, मैं क्या करूं? मुझे सैंडविच चाहिए। वेरी गुड, खा लो। नहीं, मैंने सुना है वो कैफे जॉर्ज का बहुत अच्छा होता है। ये किधर है? ये है बतूल की यूनिवर्सिटी के पीछे। हाँ तो बतूल को बोलो मंगवा देगी। नहीं ना, वो निकल गई होगी वहां से, पहुंचने वाली होगी। अच्छा, मैं ड्राइवर भेजती हूँ। हाँ, क्या मतलब ड्राइवर को भेजते हैं? मैंने अपने शौहर के साथ लंच करना है, आप खुद जाएं लेके आए। निगार क्या बचपन है, मैं ऑफिस में हूँ अभी। क्या मतलब क्या बचपन है? मैं आपको थोड़ा सा बचपना भी नहीं दिखा सकती। अच्छा, वैसे मैंने भी लंच नहीं किया, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें पिक करता हूँ, दोनों साथ चलते हैं। नहीं ना, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, मैं लेके आता हूँ। फौरन लेके आइएगा, मेरा इस हालत में भूखा रहना अच्छा नहीं है। जा रहा हूँ। यूं आए।
वालेकुम। जी, कहाँ पहुँचे जनाब? निगार वैसे कौन सा होते सैंडविच का? इस टाइम पे स्कूल कॉलेज की छुट्टी हुई भी, इतना रश है यार। अच्छा, तो आपने अभी तक यूनिवर्सिटी को भी क्रॉस नहीं किया? कर लिया है, बस पहुंचने लगा हूँ। याद रखिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। और आपने इंटरनेट पे चेक किया था ना, वही एग्जैक्ट जगह? आ रहा हूँ 5 मिनट। जल्दी आए। और आज की ताज़ा खबर क्या है? मैं आखिरी दफ़ा मिलने आई हूँ। ये तो हर बार मुझे सुनने को मिलता है। यार बतूल, मम्मी एक ना एक दिन मान जाएंगी यार। लेकिन मेरे अम्मी और भाई मान गए हैं जुनैद के रिश्ते के लिए। आज रात को हमारे घर आ रहे हैं बात पक्की करने। मजाक कर रही हो? सच बोल रही हूँ। और तुम मान गई? मैं अब इस तूफान को नहीं रोक सकती। और तुम्हारी भाभी, उनको तो सब कुछ पता है। वो कोशिश कर सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। ताया बुआ बहुत सवार है कि अपनी भतीजी को ही ब्याह के घर लेके आना। और जुनैद की शराब? यकीन दिलाया है कि उसने छोड़ दिया। हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। अगर आज तुम अपनी अम्मी को मेरे घर लेके आ सकते हो तो मैं भाई और अम्मी को मना लूंगी। मैं पूछ रहा हूँ कौन था वो? मन मोरा लागे नहीं साबरे। अब इतना परेशान नहीं हो यार। जी चलो ये लो कॉफी। नहीं होना यार इतना परेशान, तुमसे बोला तो है, हो जाएगा मान लो सॉल्व। नहीं होगा ना सॉल्व, जब मेरी शादी हो जाएगी तब होगा सॉल्व। यार आपके क्लब सैंडविचेस, 3 क्लब सैंडविच जल्दी कर देना। क्या कर रही थी? हाँ? भाई यार बात तो सुने। इधर आओ। बैठो, एक सेकंड बैठो अंदर। भाई एक बैठो। मुझे जिंदा छोड़ना चाहिए, नहीं बनना समझे? यार पीछे हट। अब 2 मिनट मेरी बात तो सुन ले। पीछे रहे, मेरी बहन से तुझे काट के रख दूंगा मैं। क्या हो रहा है? अम्मी आप पीछे मत आए, अभी आप पीछे मत आए, बात कर रहे हैं। आप पीछे मत आए। बताओ कौन था वो? मैं पूछ रहा हूँ कौन था वो?
तैमूर तैमूर क्या हो रहा है? तुम्हारी ये जरूरत मेरी बेटी पर हाथ उठाया तुमने? खुदा की कसम तुमने ये आइंदा किया ना तो हम तीनों चले जाएंगे और सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। क्या हो गया तुम्हें? उसका हाल तो देखो ना, उसके सर पे दुपट्टा है ना उसका बैग है। किस तरह लेकर आए हो? इस तरह की मारपीट क्यों कर रहे हो? क्या किया इसने? ये जाने बिना कि उसने क्या किया है उसकी तरफदारी कर रही है। हाँ मैं दे रही हूँ उसका साथ। मैं सिर्फ अपनी बेटी का साथ नहीं दे रही, मैं इस दुनिया की तमाम लड़कियों का साथ दे रही हूँ। क्या किया उसने? बोलो क्या किया जो तुम हाथ लगा रही हो उसे? गाड़ी में लड़के के साथ बैठ के सैंडविच खा रही पूछे से। तो क्या हो गया? सैंडविच ही खा रही थी ना। खुदा ना खास्ता उसके साथ भाग तो नहीं गई थी ना? और अगर भाग भी जाती तो तुम्हें क्या? लड़की अपनी इज्जत की खुद मालिक होती है। अगर वो कोई गलत काम करती है तो उसका खुमियाजा भी वो खुद भुगतती है। किसी बाप, शौहर, भाई को यह हक नहीं है कि वो घर की लड़कियों के ऊपर हाथ उठाए। तो क्या करती? बताएं क्या करता? उससे किसी गैर मर्द के साथ बाहर गाड़ी में छोड़ कर आ जाता? क्या करता मैं? इतनी हैरत का ख्याल था ना तो मर्द बनते। बाहर चीखने के बजाय, इतना शोर करने के बजाय, इस तरह उसके ऊपर हाथ चलाने के बजाय बात करते उससे। बेहतर तो यही था कि छोड़ आती। लेकिन अगर लेकर आए हो तो जुबान से बात करो। हाथ क्यों चलाई तुमने? उसकी हालत देखो ना, उसके सर पे दुपट्टा है ना उसका बैग है। पता नहीं क्या करके आया उसके साथ। अंदाजा नहीं हो रहा। आप सब कुछ सच जानने के बावजूद आप मुझे कसूरवार ठहरा रही है। खुदा की कसम, अगर बुतूल की जगह निगार होती ना तो इसके साथ ही मेरा यही रवैया होता। मैं रोज रोज आपके नए रूप देखता हूं। मैं रोज मैं भी तुम्हारे नए रवैये देखती हूँ। यकीन होने बहुत अफसोस होता है आपको इस तरह। मुझे भी यकीन नहीं आता और बहुत अफसोस होता है। मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था, तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए कि मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाओ। क्या करता क्या करता? उसका लड़के के साथ निकाह करा के आ जाता। क्या करता मैं? हाँ, करा देते निकाह। बेगैरत नहीं हूं मैं, बेगैरत नहीं हूं मैं। तो अगर गैरत ने इतना जोश माना है ना तो मर्द बनो, मर्द। लड़की के कंधे पे रखकर अपनी इज्जत मत बनाओ कि जरा सी जुम्बिश हुई और शिमला नीचे गिर गया, लड़की ने इधर उधर देखा तो बेइज्जत हो गया। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो इसकी शादी जुनैद से होगी। अगर इसने मना किया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गई। अभी देखता हूँ कैसे शादी नहीं करती है। पता नहीं ड्राइवर है कि नहीं, कोई एक्सीडेंट ना कर ले। कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं होगा इसे। सालिया जाओ, पुतुल को अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ पुतुल को कमरे में। चलो पुतुल अंदर चलो। दुल्हन तुम भी जाओ अपने घर। बतूल, क्या तैमूर भी वहां पहुंच गया था? पहुंचा नहीं था, पहुंचाया गया था।
उसको मिलने जा रही। अच्छा, तो इसके राज में तुम भी शामिल हो? नहीं। सालेहा, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। बतूल, तू जिससे भी मिलकर आ रही है वो तुझसे शादी तो करेगा ना? बोल। लानत है तुझ पर। तू उससे मिलती रही और तुझे ये भी नहीं पता कि वो तुझसे शादी करेगा भी या नहीं। बतूल, उसकी अम्मी नहीं राजी हो रही। ये मेरा मसला नहीं है। तू फोन कर उसे अभी इसी वक्त और कह के तेरा रिश्ता लेकर आए आज शाम को, नहीं तो मैं जुनैद से तेरी शादी कर दूंगी। सुना तूने? हट पर। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुन। पूछे ही नहीं कि कौन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने अपना बर ढूंढ लिया है ना, अब शादी करना तेरी जिम्मेदारी है, समझी? नहीं 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 अम्मी, अम्मी मेरा साथ ना छोड़े ऐसे प्लीज। मेरी भाभी ने मेरे साथ इतना जुल्म किया है। भाभी ने? निगार ने क्या किया? अम्मी, उन्होंने मेरे साथ दोस्ती की। उन्होंने मुझे इस बारे में बात करते हुए सुन लिया था। उन्होंने ही मुझे मशवरा दिया कि जाओ जाके उससे मिल के आओ और उसे बता दो कि आज रात तक अगर उसने अपनी माँ को ना भेजा तो मेरी शादी कल जुनैद से हो जाएगी। मैं वहां पे गई और उन्होंने भाई को हमें भेज दिया। भाभी ने मुझे भाई की नजरों में गिरा दिया और मेरे साथ धोखा किया। भाभी का बोला हुआ झूठ भी सच साबित हो रहा है। मेरे साथ जुल्म हो गया। मुझे नहीं मालूम था इस कहानी का एक अहम किरदार निगार भी है। अब मैं तुझे नहीं बचा सकूंगी बेटा। मम्मी, मम्मी चाहती है कि मेरी शादी उनके शराबी भाई के साथ हो जाए। मम्मी, मम्मी अब तो मेरी माँ है। मम्मी, मम्मी मुझे बचा ले। मम्मी मुझे बचा ले। तुझे नहीं बचा सकूंगी मैं तो। तेरी खबर तो खुद चुकी है। तुझे तो वो उस कबर में उतार कर ही दम लेगी। तुझे नहीं बचा सकूंगी बेटा, मैं तुझे नहीं बचा सकती। ये तूने क्या किया हुजूर, गुस्से में गए थे। नाचीज को सिर्फ आपकी खैरियत मतलूब थी। अम्मी, क्या हुआ? बैठे। क्या हुआ? क्या तुम जानती हो दुल्हन के
जब मैं तुम्हें ब्याह के लाई थी तो ये सोच के नहीं लाई थी कि मैं बहू को घर ला रही हूं, बल्कि ये समझ के लाई थी कि मैं अपनी तीसरी बेटी को उसके घर ला रही हूं। मैंने भी यही सोचा था। मैंने सोचा था क्या हुआ अगर मेरी अपनी माँ वक्त से पहले चली गई, आप मेरी अम्मी बन जाएंगी। खुदा शाहिद, मैं वाकई तुम्हें अपनी बेटी समझती। मैं भी आपको अपनी सगी माँ समझती हूँ अम्मी। तो फिर मुझे इस मुसीबत से निकालो। मैं मुसीबत में घिर गई हूँ बेटा। तुमने सुना है ना कि खरबूजा चाहे छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता खरबूजा ही है। तो समझो कि मेरी भी हालत एक खरबूजे की सी है। मेरे दोनों बच्चे मुझसे नाराज हैं। तुम जानती हो माँ का दिल किस तरह कटता है। तुम तो खुद माँ बनने वाली हो, मेरी मदद करोगी ना? बताएं क्या चाहती हैं आप जो कहेंगी मैं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों के दिल सुकून में आ जाए, वो दोनों मुझसे राजी हो जाए। तुम जानती हो कि सालिया तो बिल्कुल अकल से पैदल है, मासूम है। तुम मेरी बड़ी बेटी बनकर मुझे इस मुश्किल से निकाल लो। तैमूर जो जिद कर रहे हैं ना जुनैद के लिए, वो अपनी जिद से हट जाए और बतूल की शादी वहीं हो जाए जहां बतूल चाहती है। बेटा तुम मेरे लिए करोगी ना? करूंगी अम्मी। बतूल डॉक्टर हमजा को पसंद करती है। और मुझे इस बात का काफी अरसे से इल्म था, मगर आज तैमूर ने उन दोनों को पकड़ लिया और मैंने इस बात का तैमूर को नहीं बताया। लेकिन जब तैमूर बतूल से गुस्सा हुए, बतूल की आंखों में मेरी तरफ शक था, मेरे लिए नाराजगी थी। पता नहीं क्यों। अगर मुझे ये बात बतानी होती तो मैं उस दिन ना बताती जिस दिन झगड़ा हुआ था आपको शर्मिंदा करने के लिए। ये कोई वक्त था राज उगलने का। हमें मैं तो खुद काफी अरसे से अब्बू को टाल रही हूँ रिश्ते की बात करने से। वाकई। और बतूल, मैं भी यही सोच रही थी कि जिस बच्ची पर मैं इतना भरोसा करती हूँ वो इतनी बेरहम नहीं होगी। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया। जी। अब बताओ मुझे क्या करना है। बताओ जब तैमूर तुमसे ये कहेंगे कि अपने अब्बू से जुनैद के लिए बात करो तो तुम क्या करोगी? ये तो कोई मसला ही नहीं है। जुनैद को मैं समझा लूंगी, वो मेरा काम। लेकिन बात करने का जवाब तब बनता ना अगर ये लोग आगे बात बढ़ाएंगे। वैसे मैं क्या कहूँ उन्हें? हाँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बात करूं हमजा से। अरे हाँ, क्यों नहीं? तुम ही बात करोगी और कौन करेगा बेटा? करो बात, बिल्कुल करो। मैं करती, पर मेरे पास उसका नंबर नहीं है। नंबर तो मेरे पास भी, कहाँ से लाऊं? बतूल से ले ले। हाय देखो तो सच आ गई मैं। बिल्कुल बतूल से लेकर आती हूँ। है, मैं अभी आई। अभी आप बाहर जाएं प्लीज। मुझे 1 घंटे तक तंग नहीं करें।
ओके सर सॉरी। शादी क्या कर ली, मैं तो अम्मी के लिए खैर हो गया। मेरा इतराज तो खैर हो गया। की वजह मैं उनकी शादी हो जुनैद से ही करूंगा, चाहे कोई भी रोक ले मुझे। मन मोरा लागे नहीं सावरे, मन मोरा लागे नहीं सावरे। तो आज से मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा करता हूँ और एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी के एजाज से आपको नवाजता हूँ। बतूल की शादी वहीं हो जाए जहाँ बतूल चाहती है। बतूल डॉक्टर हमजा को पसंद करती है। आप इतनी कमजोर कब से हो गई हैं कि आपको भाभी के सहारे की जरूरत पड़ गई? आज आप प्रॉपर्टी मेरे घर आए रिश्ता लेके बतूल के लिए। अगर आपकी बेटी ने फिर मेरे बेटे से कांटेक्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बाप के घर से दूसरे बाप के घर जाएगी तुम्हारी बेटी, बस तुम हाँ कहते। आप मेरी मौत पर बैन करके रोइएगा, जोर जोर से। ठीक ठीक है। अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज। जिंदगी जाने क्या सफर